हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टील इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक जो हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत जो वीडियो चल रहा था वो था हमारा पृथ्वी का निर्माण और विकास, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कैसे पृथ्वी का विकास हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे कैसे पृथ्वी का विकास हुआ, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं या भूपृष्ठ बोलते हैं या ऊपरी पपड़ी या सतह बोलते हैं, उसका हमें अध्ययन करना है कि उसका निर्माण, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसको क्रस्ट बोलते हैं या भूपृष्ठ बोलते हैं, इसका कैसे निर्माण हुआ और कैसे विकास हुआ, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। भूपृष्ठ का निर्माण एवं विकास, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द क्रस्ट। पृथ्वी का बाह्य ठोस परत जो कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित है उसे भूपृष्ठ कहते हैं। आप पढ़े हैं कि जब आपको मालूम है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जब आकर के छोटा लघु ग्रह धिया टकराया था, पृथ्वी तरलावस्था में आ गई। इस समय जब टकराया धिया, तो धिया के टकराने के बाद इसमें से अत्यंत उष्मा उत्पन्न हुआ था। इसी उष्मा उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी तरलावस्था में आ गई थी। तरलावस्था में आ गई। जब तरलावस्था में पृथ्वी आ गई तो हुआ ये कि जो इसके अधिक घनत्व के चट्टान थे वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आ गए और कम घनत्व के चट्टान कहाँ चले गए? पृथ्वी के बाहर की ओर चले गए। तो इसी से पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है, भूपृष्ठ है, उसका निर्माण जो हुआ कम घनत्व की चट्टानों से हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि पृथ्वी का बाह्य ठोस परत जो कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित है उसे भूपृष्ठ कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गया होगा कि बाह्य जो परत है पृथ्वी का वो ठोस है और कम घनत्व के चट्टानों से। अब आपको पता है कि जितने हम सेंटर की ओर जाएंगे, जिस चट्टानों के द्वारा इसके केंद्र की तरफ का निर्माण होगा वो उतने अधिक घनत्व के होंगे। इसमें हम इस फिगर के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ये हमारा है महाद्वीपीय परत, ये महाद्वीपीय परत है, और ये जो हमारा है ये महासागरीय परत है। घनत्व की बात करें तो जो महाद्वीपीय परत है इसमें इसका घनत्व है 2.67, इसका घनत्व, जबकि महासागरीय परत का घनत्व 2.87 है। आपको बता दें कि जो घनत्व है, घनत्व कई किताबों में कहीं 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, जो कि हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, कुछ चीजों के बारे में थोड़ा अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से मिल सकता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। इसमें सबसे नीचे जो है ये ग्रेवो अस्तर है। जो ग्रेवो अस्तर है, ग्रेवो अस्तर का घनत्व 3.0 है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ऊपरी परत तो जैसे बाह्य है, बाहर की ओर ये आएगा जो महाद्वीपीय परत है, इसमें घनत्व देखेंगे 2.67, जैसे सागरीय तरह जाएंगे महासागरीय परत की तरफ 2.87 और ग्रेवो स्तर आपका 3.0। तो इससे आपका ये क्लियर हो गया कि पृथ्वी का जो बाह्य परत है या भूपृष्ठ है ये आखिर है कैसे, इसका निर्माण कैसे हो। तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी का बाह्य ठोस परत जो कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित है उसे ही भूपृष्ठ कहते हैं। कोई पूछे कि भूपृष्ठ किसे कहते हैं तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं भूपृष्ठ का निर्माण, कि भूपृष्ठ का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के निर्माण के पश्चात जब पृथ्वी बन गई, पृथ्वी बनने का कंडीशन आप अगर जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे चंद्रमा का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी आप जानते हैं शुरुआत में एक आग का गोला था, धीरे धीरे शीतल हो रही थी। उसी टाइम एक लघु ग्रह मतलब धिया 3.5 से 4 अरब वर्ष के आसपास आके टकराता है। टकराने के बाद पृथ्वी का 80% भाग नष्ट हो जाता है, मतलब उसमें विस्फोट होता है और नष्ट हो जाता है। धिया का कुछ भाग आके पृथ्वी में मिल जाता है और धिया जो लघु छोटा सा ग्रह रहता है उसी से चंद्रमा का निर्माण होता है। तो उसी समय क्या होता है, जब पृथ्वी का निर्माण हो गया तो उसके पश्चात जो विकास की प्रक्रिया थी उसमें पृथ्वी धीरे धीरे शीतल हो रही थी। अब आपको मालूम है कि पृथ्वी जब गर्म थी उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे शीतल होती जाएगी वैसे वैसे विकास होगा।
इसी प्रक्रिया में पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के जो अंदर का संरचना है उसमें यों बाह्य वायुमंडलीय भाग में तापीय भिन्नता थी। आप जैसे कहें कि ये फिगर के जरिए समझिए, ये समझिए कि पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर है, अंदर का जो ये सतह है इसमें और बाहर जो है उसमें भिन्नता है। यहाँ पे क्या है, गर्म, ये सतह जो होगा आंतरिक सतह जो है अत्यधिक गर्म, यहाँ पे क्या है, अत्यधिक गर्म, अंदर का भाग जो था अत्यधिक गर्म। बाहर वायुमंडलीय क्षेत्र जो देखें तो वायुमंडलीय क्षेत्र जो ये होगा ये शीतल होगा, इसकी तुलना में ये शीतल होगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे शीतल हो रही थी। इसी प्रक्रिया में पृथ्वी की आंतरिक संरचना यों बाह्य वायुमंडलीय भाग में तापीय भिन्नता थी। तो आपको समझ में आ गया कि अंदर क्या था, बाहर से धीरे धीरे ठंडा हो रही थी, अंदर अधिक गर्म और बाहर की ओर थोड़ा शीतल, वायुमंडलीय भाग था। साथ दबाव यों तत्व की भिन्नता थी, दाब जो दबाव था उस पर उसके और तत्वों की भिन्नता, जैसे कि भूपर्पटी में और अंदर में या वायुमंडल में तो तत्व हैं उसकी में, और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्वों की भिन्नता थी। इसी कारण क्रमशः बाह्य परत के रूप में एकल क्रिस्टलीकृत संरचना का निर्माण हुआ, यही प्रारंभिक भूपृष्ठ था। ये देखिए, यही एकल क्रिस्टलीकृत जो संरचना है इसी का जब निर्माण हुआ तो यही क्या कहलाया, भूपृष्ठ। तो आपके समझ में आ गया कि भूपृष्ठ का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अत्यधिक गर्म और बाहर की जो वायुमंडलीय भाग है वो उसकी तुलना में थोड़ा शीतल, दोनों में भिन्नता थी, आंतरिक संरचना और वायुमंडलीय भाग में दोनों में भिन्नता थी। साथ में दबाव में भिन्नता थी, साथ में जो तत्व पाए जाते हैं इसकी आंतरिक संरचना में और वायुमंडलीय भाग में, तो वायुमंडलीय में ये दोनों में भिन्नता होने के कारण एक क्रिस्टलीकृत संरचना का निर्माण होता है और यही पृथ्वी का प्रारंभिक जो भूपृष्ठ है ये पहला भूपृष्ठ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो भूपृष्ठ है इसका विकास कैसे हुआ। तो भूपृष्ठ का विकास, भूपृष्ठ विकास की अगर जो बात करें तो इसके जरिए हम समझे ये हमारा महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भूपृष्ठ, और ये आपका जो है ये महासागरीय है। अब देखिए दोनों में होता क्या है, प्रारंभिक भू निर्माण के या जो प्रारंभिक भूपृष्ठ था, प्रारंभिक जो भूपृष्ठ बाहरी क्षेत्र प्रारंभिक पृथ्वी थी उसका जब निर्माण हो गया तो निर्माण के पश्चात क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक भाग मतलब पृथ्वी के अंदर, यहाँ की बात करें आंतरिक भाग में संवहन तरंग चक्रीय रूप से गतिशील हुए। अब ये देखिए ये संवहन तरंग है, इधर से देखिए संवहन तरंग जो क्या हुआ चक्रीय रूप से, इधर से ये गतिशील हो रहा है संवहन तंत्र, इधर से उठ रहा है फिर घूमकर ऐसे ये जाएगा, ये चक्रीय चक्कर लगा रहा है, इधर से घूमेगा ये इधर जाएगा, इधर ये भी संवहन तरंग है, ये भी ये संवहन तरंग। अब ये क्या हुआ, जब आंतरिक संरचना, जब पृथ्वी बन गई, पृथ्वी बनने के पश्चात में क्या हुआ, आंतरिक संरचना में संवहन तरंग चक्रीय रूप से गतिशील हुए, जिससे जो प्रारंभिक भूपृष्ठ था वो कई खंडों में टूट गया। आपको पता हुआ कि भूपृष्ठ बनने के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना में संवहन तरंग चक्रीय रूप से गतिशील हुए और जो संवहन तरंग चक्रीय रूप से गतिशील हुए उसी गतिता के कारण पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है वो खंडों में टूट गया। ये जो खंड टूटा, यही से देखिए यहां से, जैसे यहां से समझिए एक खंड में टूट गया, यहां से टूट गया, तो ये जहां जहां से टूटा ये टेक्टोनिक्स कहलाए, ये टेक्टोनिक्स हो गया, और जो ये खंड है ये आपका प्लेट कहलाया। तो इस प्रकार से टेक्टोनिक्स और प्लेट संरचना का निर्माण इसके टूटने से। अब हम इसके अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, टेक्टोनिक्स और प्लेट्स का हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमें भूपृष्ठ का अध्ययन किए होंगे, आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कि जिससे हम और से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक्स।